प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के 42वें श्लोक में हमने पढ़ा था कि हे तात, नीच व्यक्तियों के साथ रहने से व्यक्ति की बुद्धि भी नीच हो जाती है, बराबर वालों के साथ रहने से बुद्धि बराबर होती है और विशिष्ट बुद्धि वाले व्यक्तियों की संगत करने से व्यक्ति की बुद्धि भी विशिष्ट हो जाती है। राजा भी इस प्रकार का विचार कर रहा था और अत्रांतरे विष्णु शर्मा नामा महापंडित है, सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञ, बृहस्पतिरिव अब्रवीत देव महाकुल संभूता एते राजपुत्र ततमया नीति ग्राहयितुम शक्यन्ते। यतः अत्रांतरे और इसके पश्चात बृहस्पतिरिव, जो बृहस्पति के समान विद्वान था, सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञ है और जो समस्त प्रकार के नीति शास्त्र के तत्वों को जानने वाला था, ऐसा विष्णु शर्मा नाम का महापंडित है। एक विद्वान बोला कि देव, हे महाराज, एते राजपुत्रा, ये राजकुमार महाकुल संभूता, बड़े कुल में उत्पन्न हुए हैं, ततमया, इसलिए ये मुझसे, मेरे द्वारा, नीति ग्रहायितुम, नीति की शिक्षा ग्रहण करने में शक्यन्ते, समर्थ हैं, इसलिए मुझसे नीति की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यतः, क्योंकि कहा भी जाता है कि न द्रव्य निहिता काचित क्रिया फलवती भवेत, न व्यापार सतेनपि सुखवत पाठ्यते बकः। क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि अद्रव्य निहिता, अनुचित स्थान पर किया गया काचित क्रिया, कोई भी कार्य, फलवती न भवेत, सफल नहीं होता, व्यापार सतेन अपि, भले ही सैकड़ों प्रयत्न कर लिए जाएं, उसके बावजूद भी बकह, बगुले को सुखवत न पाठ्यते, तोते की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता। यानी ऐसा कहा जाता है कि अनुचित स्थान पर किया गया कोई भी कार्य, किसी भी प्रकार का कार्य सफल नहीं होता, फल नहीं देता। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सैकड़ों प्रयत्न कर लिए जाएं तो भी बगुले को तोते की तरह नहीं रटाया जा सकता, तोते की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता। इसलिए योग्य स्थान पर ही योग्य कार्य करने का व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। अन्यथा एक बात और भी कही गई है कि अस्मिनस्तु निर्गुणम गोत्रे न अपत्य उपजायते, आकारे पद्मरागाणाम जन्म कांचमणे कुतः। अस्मिनस्तु गोत्रे, और आपके इस कुल में, एक बात और भी है कि आपके इस कुल में निर्गुणम अपत्यम न उपजायते, निर्गुणी पुत्र पैदा हो ही नहीं सकते। आपके इस ऊंचे कुल में निर्गुणी पुत्र पैदा हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं जानता हूं कि पद्म रागाणाम आकरे, क्योंकि पद्मराग मणियों के अर्थात माणिक्य की खान से कांचमणि जन्म कुतः है, कांचमणि का जन्म कैसे हो सकता है, अर्थात वहां से स्फटिक कैसे निकल सकती है। इसलिए आपके इस ऊंचे कुल में निर्गुणी पुत्र पैदा हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं जानता हूं कि पद्मराग मणियों की खान से कांचमणि पैदा नहीं हो सकती, माणिक्य की खान से स्फटिक पैदा नहीं हो सकता। इसलिए आप जैसे व्यक्तियों के खानदान में निर्गुणी पुत्र उत्पन्न हो, ऐसा कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि पद्मराग मणियों की खान से कभी भी कांच उत्पन्न नहीं होता। और ये तो बात सत्य है सर महाराज कि कीटो अपि सुमनः संगात आरोहति सताम शिरः, अस्मापि याति देवत्वम महद्भि सुप्रतिष्ठित है। कीटो अपि, एक कीड़ा भी, सुमन संगात, फूलों के साथ में, सताम, सज्जनों के सिरह, सिर पर, आरोहति, चढ़ जाता है। एक कीड़ा भी फूलों के साथ में सज्जनों के सिर पर विराजमान हो जाता है, तो फिर
महत भी महापुरुषों के द्वारा भी सुप्रतिष्ठित है। अच्छी प्रकार से स्थापित किया गया पत्थर भी देवत्व याति, पूजा जाता है, वो भी देवत्व को प्राप्त हो जाता है। यानी जिस तरह से एक कीड़ा भी फूलों के साथ सज्जनों के सिर पर चढ़ जाता है और महापुरुषों के द्वारा स्थापित किया गया पत्थर भी मूर्ति बन जाता है और लोग उसकी पूजा करते हैं, वो भी देवता की तरह पूजा जाता है, तो फिर निश्चित रूप से ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पुत्र निर्गुणी रहे। अतः अह षड्मासांतरे तव पुत्रान् नीति शास्त्राभि ज्ञान करिष्यामि। राजा सविनयम पुनः उवाच। अतः इसलिए 6 मास अभ्यंतरे 6 महीनों के भीतर भीतर तव पुत्रान् आपके पुत्रों को नीति शास्त्र अभिज्ञान, नीति शास्त्र में मैं निपुण कर दूंगा, इनको प्रवीण बना दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो राजा ने भी सविनयम, बड़े विनय पूर्वक पुनः वाच, फिर से कहा कि अन्यच्च की एक बात और भी है कि यथा उदयगिरे द्रव्यम सन्निकर्षेण दीप्यते तथा सतनिधानेन हीन वर्णो अपि दीप्यते। यथा जिस प्रकार से उदयगिरे द्रव्यम, उदयाचल पर्वत की द्रव्यम जो औषधियाँ हैं वो भी सन्निकर्षेण, सूर्य के संपर्क में आने से दीप्यते, चमक उठती है। एक बात और भी है कि जिस तरह से उदयाचल पर्वत की औषधियाँ भी, वहाँ की वस्तुएं भी सूर्य के संपर्क में आने से चमक उठती है, तथा ठीक उसी प्रकार सत्सन्निधानेन, सज्जन व्यक्तियों के संपर्क में आने से, उनके संसर्ग से हीन वर्णों अपि, निम्न वर्ण का व्यक्ति भी दीप्यते, शोभा को प्राप्त कर लेता है। यानी जिस तरह से उदयाचल पर्वत की औषधियाँ भी, वहाँ के पदार्थ भी सूर्य के संपर्क में आने से चमक को प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार सज्जनों के संसर्ग में आने से निम्न वर्ण का व्यक्ति भी शोभा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए राजा ने बड़े विनय पूर्वक ये बात कही कि हे विद्वज्जन, मैं भी जानता हूँ कि आपके संपर्क में आने के बाद मेरे पुत्र भी निश्चित रूप से शोभा को प्राप्त करेंगे, ज्ञानवान होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि उदयगिरी पर्वत की औषधियाँ भी सूर्य के संपर्क में आने से चमकने लगती है, और ठीक वैसे ही सज्जन पुरुषों के संपर्क में आने से निम्न वर्ण का व्यक्ति भी शोभा को प्राप्त कर लेता है। और ये बात भी सत्य है कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, प्राशस्वातोयः प्रभवन्ति नद्ये, समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणा जो गुण होते हैं वो गुणज्ञेषु, वो गुणी व्यक्तियों में ही गुणा भवन्ति, गुण रूप में होते हैं। गुण गुणियों में ही गुण रूप में होते हैं। निर्गुणम, लेकिन निर्गुण के पास पहुँच करके दोषा भवन्ति, वो दोष में बदल जाते हैं। लेकिन वो ही गुण निर्गुणी के पास पहुँच करके दोष बन जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे नद्य है, जैसे नदियाँ प्रस्वाद्यतोयः प्रभवन्ति, मीठे जल वाली ही अपने उद्गम स्थान से निकलती है। जैसे नदियाँ मीठे जल वाली ही अपने उद्गम स्थान से निकलती है, लेकिन समुद्रम आसाद्य, समुद्र में पहुँच करके अपेया भवन्ति, वो पीने योग्य नहीं रहती। लेकिन समुद्र में पहुँच करके वो अपेय हो जाती है, अर्थात उनका पानी पीने योग्य नहीं रहता। इसलिए मैं जानता हूँ कि गुण केवल गुणियों में ही गुण रूप में रहते हैं, लेकिन वही गुण यदि निर्गुण व्यक्तियों के पास पहुँच जाए तो फिर वो दोष बन जाते हैं। उसी तरह से जिस तरह से नदियाँ जहाँ से निकलती है वहाँ से तो मीठे जल वाली ही निकलती हैं, लेकिन समुद्र में पहुँच करके
वो अपेय हो जाती हैं, अर्थात उनका पीने का पानी पीने योग्य नहीं रहता। तत् एतेषाम् अस्मत्पुत्राणां नीतिशास्त्र उपदेशाय भवन्तः प्रमाणम् इति उक्त्वा तस्य विष्णुशर्मणो बहुमान् पुरस्सरः पुत्रान् समर्पितवान्। ततः और इसलिए एतेषाम् अस्मत्पुत्राणां मेरे पुत्रों को आप ही नीति शास्त्र उपदेशाय नीति शास्त्र का उपदेश प्रदान करें। भवंतम आप प्रमाणम इसके प्रमाण है, इसलिए भवंतम हे श्रीमान आप ही मेरे पुत्रों को नीति शास्त्र का उपदेश प्रदान करें। इति उक्त्वा ऐसा कहकर के तस्य उस राजा ने विष्णु शर्मा को बहुमान पुरस्सरः बड़े आदरपूर्वक पुत्रान अपने पुत्रों को समर्पितवान सौंप दिया। और इसके बाद उस राजा ने उस विष्णु शर्मा को बड़े आदरपूर्वक अपने समस्त पुत्रों को उसको सौंप दिया, उसको समर्पित कर दिया कि अब आप जानें और ये जानें, क्योंकि मेरे पुत्रों को आप निश्चित रूप से नीति शास्त्र का उपदेश प्रदान कर सकते हैं, इसलिए आप ही उपदेश प्रदान करें और मेरे इन पुत्रों को आप ही संभालें। इस तरह से राजा ने अपने पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए और ज्ञानवान बनने के लिए राजा ने विष्णु शर्मा को अपने सारे पुत्रों को सौंप दिया और ये विश्वास के साथ सौंपा, बड़े आदर के साथ सौंपा कि निश्चित रूप से उनके आश्रय में रह करके, उनके अधीन रह करके मेरे पुत्र गुणवान बन सकते हैं, योग्य बन सकते हैं, ज्ञानवान हो सकते हैं, नीति शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और विष्णु शर्मा ने भी पूर्ण प्रयास किया। किस प्रकार से उसने बच्चों को ज्ञान प्रदान किया उसके बारे में हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम आपसे फिर मिलते हैं।